एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय पद तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। तो हमें इसमें पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें द्वितीय पद a2 बराबर a प्लस डी बराबर हमें दे रखा है 14 तथा तृतीय पद a3 बराबर होता है a प्लस 2d बराबर 18। एक क्वेश्चन नंबर 1 होगी और एक क्वेश्चन नंबर 2 होगी। तो हमारे पास a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18 ये हमें दिया गया है। यहां से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो घटाने पर ये कैंसिल हो गया। अब d प्लस का 1 है और यहाँ पर 2d माइनस का है तो यहाँ माइनस का d बच गया बराबर 18 में से 14 गए तो माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल तो d बराबर 4। अब d का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो a प्लस 4 बराबर 14 तो a बराबर 14 माइनस 4 तो a बराबर 10। हमारे पास a और d का मान आ गया। अब हमें n दे रखा है 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 51 n 51 है हमारे पास तो 51 बटा 2 इंटू ए का मान हमने ज्ञात किया है 10 प्लस 51 माइनस 1 और डी का मान है हमारे पास 4। तो ये 51 बटा 2 10 दूना 20 प्लस 51 से 1 50, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200। तो ये हो गया मेरे पास 51 बटा 2 इंटू 200 और 20 हो गए 220। हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, ये 0 का 0 लिख लीजिए। 51 फिर 11 से 51 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 एकम 11 हासिल का 1, 11 पंजे 55 और 1 56। तो हमारे पास एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग होगा 5610। क्वेश्चन नंबर 6। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 एवं 350 है। यदि सार्वंतर न हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। तो हमें पूछा है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है और उनका योग यानी और Sn ज्ञात करना है। हमें दिया गया है प्रथम एवं अंतिम पद। तो a बराबर हमें दे रखा है 17 और अंतिम पद an बराबर दे रखा है हमें 350 और d बराबर दे रखा है 9। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्यापक फॉर्मूला है हमारे पास an है मेरे पास 350, a का मान है 17 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1 और d का मान है 9। तो 350 बराबर 17 प्लस 9 को n से गुणा किया 9n माइनस 9 एकम 9। 350 बराबर 17 में से 9 गए 8 प्लस 9n, 8 को तो ट्रांसफर कर लेते हैं। 350 माइनस 8 बराबर 9n, 350 में से 8 जाएंगे तो 342 बराबर 9n। तो n बराबर 342 बटा 9, 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यहाँ पर बच गया मेरे पास 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 7 बच गए तो 9 8 72। तो n बराबर आ गया 38। तो हमें पूछा था समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हो गई 38। फिर हमें पूछा है तथा उनका योग ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। Sn बराबर अब n का मान मेरे पास कितना आ गया 38 तो यहां मैं लिख लूंगा 38। तो 38 बटा 2 a का मान है मेरे पास 17 प्लस an का मान है मेरे पास 350। तो 2 एकम 2, 2 नम 18। तो 38 पदों का योग हो जाएगा मेरे पास 19 इंटू 0 और 7 7, 5 और 1 6, ये 367। तो 19 का हम 367 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 367 इंटू 19
9 सत्ते 63, 6 9 5 54, 54 और 6 60, 9 3 27, 27 और 3 30 और 3 33 इंटू 7 6 3 3 7 9 6। तो हमारे पास 38 पदों का योग हो जाएगा 6973। तो हमारे पास पूछा था उनका योग क्या है, तो उनका योग हो जाएगा 6973। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है 1 से 1000 तक के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमें कहा है विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। तो पहले हो जाएगी 3, फिर 9, 15 और 999 अंतिम हो जाएगी। ये सब विषम संख्या है। हम 6, 12 ये नहीं ले सकते क्योंकि वो 3 से तो विभाज्य है, लेकिन वह सम संख्या हो जाएगी, इसलिए विषम संख्याओं ही लेनी है हमें। तो a बराबर हो गया मेरे पास 3, d बराबर हो गया 9 - 3 बराबर 6, an हो गया मेरे पास 999। अब मेरे को n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। an है मेरे पास 999 और a का मान है मेरे पास 3 प्लस n ज्ञात करना है और d का मान है 6। 999 बराबर 3 प्लस 6 से गुणा कर देते हैं 6n माइनस 6। इन सबको इधर ले आइए जो हमारे पास अचर राशि है। तो 999 माइनस 3 प्लस 6 बराबर 6n। अब हमारे पास 999 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बच गए 996 प्लस 6 बराबर 6n। 6 6 12, हासिल का 1 9 और 1 10, हासिल का 1 9 और 1 10 बराबर 6n। तो n बराबर 1002 बटा 6। 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 एकम 6, पीछे बच गए 4, 6 छंग 36, पीछे बच गए 4, 6 सत्ते 42। तो n बराबर हो गया 167। तो पद हो गए मेरे पास 167। अब हमें पूछा इसका योगफल, तो Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। जब हमारे पास n भी हो, a भी और an भी हो, तो योगफल का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं हम। तो S 167 बराबर 167 अपॉन 2 और a का मान है मेरे पास 3 प्लस an का 999। तो 167 अपॉन 2 इंटू, जोड़ देते हैं 9 और 3 12, हासिल का 1 10, हासिल का 1, 2 से काट लेंगे 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 एकम 2। तो 167 इंटू 501। तो हमारे पास 167 पदों का योगफल आ जाएगा 167 इंटू 501। 1 से करेंगे तो 7 6 1, 0 से करेंगे तो 0 0 0, फिर 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30 33, फिर 3 5 जा 5 और 3 8, 7 6 6 3 8। तो हमारे पास 167 पदों का योगफल हो जाएगा 83,667। क्वेश्चन नंबर 8, एक श्रेणी में प्रथम पद 8 है, n व पद 33 है तथा पहले n पदों का योग 123 है, तो n तथा सारवंतर d को ज्ञात कीजिए। प्रथम पद 8 है तो a बराबर 8, n व पद 33 है तो an बराबर 33, n पदों का योग Sn बराबर 123, n तथा d ज्ञात करना है। तो व्यापक फॉर्मूला लिख लेते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो गया मेरे पास 33 बराबर a 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 33 को तो ट्रांसफर कर लेते हैं। 33 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। 13 में से 8 गए 5 और यह 2, तो 25 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको यही छोड़ देते हैं। अब हमारे पास इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। Sn बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इसलिए लिखा हमने क्योंकि हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी है और यहाँ पर भी n माइनस 1 इंटू डी है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 25। तो Sn है मेरे पास यहाँ पर 123 बराबर n बटा 2
2 इंटू ए का मान दे रखा है 8 प्लस अब n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी हमारे पास है 25, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 25। 123 बराबर n बटा 2, 8 दूनी 16 प्लस 25। अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बराबर पर 16 और 25 41, 41 को n से मल्टीप्लाई करूंगा 41n, तो n बराबर 246 बटा 41। अब 41 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24, तो 41 का भाग 246 में 6 बार जाएगा, तो n बराबर हो गया मेरे पास 6। n का मान आ गया। अब b ज्ञात करना है मेरे को, तो मैं वापस n का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेता हूं। n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 25 इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 25 बराबर 6 में से 1 है 5, 5 को डी से गुणा करूंगा तो 5d, तो d बराबर 25 बटा 5, तो d बराबर 5, तो d का मान आ गया 5 और n का मान आ गया 6। ये मैं याद करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कुल राशि है 280 रुपए, यानी मेरे पास SN हो गया 280 रुपए। अब पुरस्कार के 4 पुरस्कार देने हैं, तो n बराबर हो गया मेरे पास 4। अब n 4 हो गया, यानी मेरे पास समांतर श्रेणी में 4 पद है, A1, A2, A3 और A4, ये 4 पद हमारे पास हो गए। n का मान 4 है, तो प्रत्येक पुरस्कार पे ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो A1 का मान होता है A, A2 का होता है A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D, ये 4 पुरस्कार है। अब हमें कहा है कि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी मेरे पास पहला पुरस्कार अगर A है तो दूसरा पुरस्कार होगा मेरे पास A माइनस 20, तीसरा पुरस्कार इससे 20 रुपए कम तो A माइनस 20 और फिर माइनस 20 हो जाएगा, फिर चौथा पुरस्कार इससे 20 रुपए कम तो A माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20, तो ये बन जाएगा मेरे पास A माइनस 20, A माइनस 40 और A माइनस 60। अब इन सब पुरस्कार की जो राशि है कुल मिलाकर है 280 रुपए, तो इन सबको मैं ऐड कर लेता हूं। A प्लस A माइनस B प्लस A माइनस 40 प्लस A माइनस 60 बराबर 280 रुपए। अब A 1 2 3 4 4 टाइम A है, तो 4A माइनस का 20 माइनस का 40 माइनस का 60 हो गया, माइनस का 60 और माइनस का 60 माइनस का 120 बराबर 280 रुपए। तो 4A बराबर 280 प्लस 120, तो 4A बराबर 0 का 0, 8 और 2 10, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो ये हो गया 400। तो A बराबर 400 बटा 4, तो A बराबर 100। तो प्रथम पुरस्कार की राशि हो गई 100 रुपए। अब द्वितीय पुरस्कार उससे 20 रुपए कम, तो प्रथम पुरस्कार बराबर 100 रुपए। द्वितीय पुरस्कार यानी इससे 20 रुपए कम 80 रुपए। तृतीय पुरस्कार बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 रुपए। और चतुर्थ पुरस्कार यानी चौथा पुरस्कार
हमारे पास हो जाएगा 60 माइनस 20 बराबर 40 रुपए। तो पुरस्कार की राशि हो गई 100, 80, 60 और 40 रुपए। क्वेश्चन नंबर 10, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। ये मानते हो कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है प्रथम वर्ष में उत्पादन, सेकंड है 10 वर्ष में उत्पादन और तीसरा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो मेरे पास यहाँ पर दे रखा है तीसरे वर्ष का, यानी A3 बराबर 600, 7वें वर्ष A7 बराबर 700। ठीक है, तो हमारे पास A3 का मतलब होता है A प्लस 2D और A7 का मतलब होता है A प्लस 6D। तो A प्लस 2D बराबर है मेरे पास 600 और A7 बराबर है A प्लस 6D बराबर 700। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ए से कैंसिल, 6 में से 2 गए तो -4D बराबर -100। 700 में से 600 गए, माइनस से माइनस कैंसिल, D बराबर 100/4, तो D बराबर 25। 25 चौका 100 होता है, तो D का मान आ गया मेरे पास 25। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो A प्लस 2 इंटू 25 बराबर 600, 25 दूना 50, A प्लस 50 बराबर 600। तो A बराबर 600 माइनस 50, तो A बराबर 550 सेट। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन होगा मेरे पास 550। तो पहले का आंसर हो गया मेरे पास प्रथम वर्ष में उत्पादन बराबर 550 सेट। अब 10 वर्ष में उत्पादन, तो A10 बराबर A प्लस 9D। तो A का मान मेरे पास 550 प्लस 9 और D का मान मेरे पास 25। 550 प्लस 25 नम्मा 225। तो 0 और 5 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 775 सेट बनेंगे का उत्पादन होगा हमारे पास 10 वर्ष में। अब 7 वर्ष में कुल उत्पादन, तो अब हमारे पास कुल उत्पादन पूछा है, यानी S7। तो 7 पहले SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं। SN बराबर N/2 A प्लस 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे पास 7 वर्षों का कुल उत्पादन है, तो S7 बराबर 7/2 2 इंटू A का मान 550 प्लस 7 वर्षों का 7 माइनस 1 और D का मान मेरे पास 25। तो ये बन जाएगा मेरे पास S7 बराबर 7/2, 2 को 550 से गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा। 0 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 माइनस 1 6 और 6 को 25 से करेंगे तो 25 छंग 150, यानी 150। तो हमारे पास 7 वर्षों का कुल उत्पादन हो जाएगा 7/2 इंटू 11 1 1200, 1250। 2 से काट लेंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 7 वर्षों का कुल उत्पादन 7 पंजे 35, हासिल के 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल का 1, 7 42 और 1 43। तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन होगा 4375।